transgenic animals. So today we shall discuss about the production of cloned and transgenic animals. Production of cloned and transgenic animal. So it is very important topic, my dear students. So we must be learning about this topic. So production of cloned and transgenic animals. So production of cloned and transgenic animals. So here the production of cloned and transgenic animals, we shall discuss to this introduction. आप लोग सुनिए, it is very easy topics. So production of cloned or transgenic animals, we shall discuss to the introduction. So before the advantage of molecular genetics. So advantage of the molecular genetics में आप लोग सोचिए, the only parasitical way of the studying of the mammalian genetics. आप लोगों को क्या करना, parasitically, so pharmaceutically क्या करना, mammalian genetics का साथ आप लोगों को सुना है. So but to study the mammalian genetics, regulating and function was observed certain traits. So यहाँ पर क्या करना ना, regulating का मतलब one generation to another generation regulating हो सकता है, उसके लिए आप लोग सुन रहे हैं. So certain traits are there. Those are the traits. Traits मतलब characters. So those are the characters is transfer from the parents to offspring. आप लोगों को पता चाहिए, पता ना है. So the farmers used these techniques. Farmers is also used to these techniques for the more production of the milk. So milk हम लोगों को क्या करना, ज्यादा production चाहिए तो क्या कर रहा है ना, so इस तरफ से टेक्निक यूज करना चाहिए. इस टेक्निक से so क्लोन्ड टेक्निक और ट्रांसजेनिक टेक्निक यूज करना चाहिए. ट्रांसजेनिक जीन ट्रांसफर करना टेक्निक यूज किया फार्मर्स. सो पहले आप लोगों को मैं बोल दिया. सो पहले क्या कर रहा है ना, हम लोगों को शलवाली से पंजाबी काउ. सो पंजाबी काउ क्या करना, फर्स्ट टाइम जीन ट्रांसलेशन करेगा तो वो पंजाबी काउ इज आर्टिफिशियल काउ. दैट काउ इज गिव टू द मोर मिल्क प्रोडक्शन. कीप इट योर माइंड. सो दैट मतलब क्या करना ना, जीन ट्रांसफर कर रहा है, जीन ट्रांसप्लांट करेगा तो सो जीन ट्रांसप्लांट मतलब क्या कर, नॉर्मल काउ का जीन एंड शलवाली काउ का जीन बोथ ट्रांसप्लांट करेगा तो नया प्रोडक्ट आर देयर, नया काउ. सो वो काउ इज गिव टू द मोर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मिल्क. वो ट्रांसजेनिक प्रोसेस कौन वो अंडरस्टैंडिंग किया ना पहले. फार्मर्स इज अंडरस्टैंडिंग टू यूज टू दिस टेक्निक to get to the more production of the milk from the cattle and mammalians is also used कर सकता है. So those पर यहाँ पर देखिए, the first chimeric mouse was produced in 1970. So 1970 में my dear students chimeric mouse. So chimeric mouse was produced in the 1970. 1970 में chimeric mouse produce किया. The first transgenic animals were produced almost 20 years खत्म हो गया. So this one produce करना के बाद this is the first transgenic animal है. So this one 20 years खत्म हो गया. खत्म हो गया. So बाद में क्या करना ना, 20 years by the using of the micro injection of the foreign deoxyribonucleic acid into the produced of the zygote. So micro injection में क्या करना, deoxyribonucleic acid यूज करके क्या करना, zygote प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पर. So प्रोड्यूस करना के बाद we are get to the chimeric mouse. So क्योंकि 1970 में हम लोग गेटिंग की. नेक्स्ट वन देखिए my dear students, the
Founders for this production of transgenic animals was started using a sperm media to the gene transformation. So बाद में क्या करना डीऑक्सिन राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए यूज किया यहाँ पर 1970 में. सो बाद में क्या करना सो 1970 में यूज करना के बाद क्या करना स्पर्म यूज किया स्पर्म. सो स्पर्म यूज करके क्या करना वो स्पर्म यूज करके ट्रांसजेनिक कर रहे हैं. आप लोगों को वो सोचना चाहिए स्पर्म यूज कर रहे हैं. सो स्पर्म यूज करके फर्स्ट वन 1980 में यूज किया 1980. सो 1980 मतलब क्या कर रहा है उस 10 इयर्स का बाद बिस्कुल का आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना 10 इयर्स का बाद 1980 में वो स्पर्म यूज किया. माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को वो सोचना चाहिए. सो बाद में देखिए माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करना स्पर्म यूज किया. सो स्पर्म यूज करने के बाद क्या करना ट्रांसजेनिक माइस इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग द मोस्ट पॉपुलर माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक्स. सो बाद में क्या कर रहा ना क्या प्रोड्यूस किया ना ट्रांसजेनिक माइस प्रोड्यूस कर रहा है. ट्रांसजेनिक माइस. So transgenic mice is produced by 1980. It is a more popular technique है micro injection technique. Micro injection technique. So micro injection technique यूज किया ट्रांसजेनिक माइस के लिए. सो माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक माय डियर स्टूडेंट्स वो ऑब्जर्व करिए आप लोग. सो 1985 में क्या करना वो टेक्निक यूज किया माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक. द ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज सब्सटेंशियली इनटू द 1985. 80 में क्या करना ट्रांसजेनिक माइस 80 में क्या कर रहे हैं ना सो डीएनए यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट में क्या करना 1985 में ट्रांसजेनिक माइस यूज कर रहे हैं आप लोग सोचिए. सो तक मतलब क्या करना ना ग्रेजुअली क्या करना वी आर आवर साइंस इज वेल डेवलप्ड टू identify to the new production of the organisms आप लोगों को पता है. सो दैट मतलब वी आर यूजिंग टू द स्पर्म यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट वन क्या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यूज कर रहे हैं. और नेक्स्ट वन क्या कर रहा है ना इसमें में क्या करना माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक यूज कर रहे हैं. सो माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक यूज करके क्या करना डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म वी आर getting or we are found into the different kinds of the organism. So such a kinds of the techniques used कर production which techniques है so production of the cloned and transgenic technique transgenic animals करना के लिए. So that मतलब कितने we are connected to the DNA molecule or we are connected to the sperm and we are connected to the sperm and we are connected to the DNA molecule and the DNA molecule is transferred to the one organism to another organism. So पहले क्या करना जीन ट्रांसफर करके सेल वाली कौन आइडेंटिफाई किया. सो पहले क्या करना कीनरी माउस आइडेंटिफाई किया. सो दोज पर आइडेंटिफाई कर रहा है ट्रांसजेनिक एनिमल्स में आप लोगों को सोचना चाहिए. सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स में क्या करना बर्ड्स ह्यूमन ममेलियंस एंड ह्यूमन बीइंग इज आल्सो आइडेंटिफाइड टू द ट्रांसजेनिक मैन्स. सो ट्रांसजेनिक मैन्स आप लोगों को वो सोचना चाहिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड द क्लोन्ड प्रोडक्शन ऑफ द क्लोन्ड एंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स में इंट्रोडक्शन सोचना चाहिए. सो इन दिस ट्रांसजेनिक एनिमल्स in this transgenic animals we are getting from the transgenic animals by the using of some of the methods are there. So वो methods के बारे में क्या करना हम लोगों को सोचना चाहिए. So which technique use करेगा तो क्या करना transgenic animals we are getting to them. So here the some number of the techniques are there. So in this number of the techniques the first one technique embryonic stem manipulating of expression of the gene or gene interaction by the homozygous recombination. So first one embryonic stem manipulating technique. embryonic stem manipulating technique first one technique है ट्रांसजेनिक मेथड में वो वाला नया एनिमल का चाहिए तो. और सेकंड वन क्या कर रहा ना सेकंड वन टेक्निक है प्रो न्यूक्लियर माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक. So embryonic stem techniques embryonic stem techniques and pro nucleus micro injection technique
माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक एंड थर्ड वन, सो थर्ड वन देखिए, थर्ड वन क्रीलॉक्स टेक्निक, क्रीलॉक्स टेक्निक सो क्रीलॉक्स टेक्निक एंड फोर्थ वन, सो फोर्थ वन देखिए वायरल वेक्टर टेक्निक, वायरल वेक्टर टेक्निक, वेक्टर टेक्निक एंड फिफ्थ वन, सो फिफ्थ वन रेट्रोवायरल टेक्निक, रेट्रोवायरल टेक्निक। नेक्स्ट सिक्स्थ वन डीएनए ट्रांसलेशन टेक्निक, सो सिक्स्थ वन देखिए डीएनए माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक, डीएनए माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक and eighth one, sixth one, seventh one, eighth one, so nuclear transfer technique, nuclear transfer technique, transfer technique, so nuclear transfer technique, so those are the techniques is used to getting to the प्रोडक्शन ऑफ द क्लोन एंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स। सो वो टेक्निक्स यूज करके हम लोग क्या करना, नया एनिमल और नया प्लांट्स वी आर गेटिंग टू द, सो दैट मतलब क्लोन करने के लिए और ट्रांसजेनिक करने के लिए वी आर गेट टू द, सो नया नया न्यू एनिमल्स एंड न्यू ऑर्गेनिजम्स, वी आर गेटिंग टू द मोर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मिल्क, वी आर गेटिंग टू द मोर फ्लैश, वी आर गेटिंग टू द मोर एग्स, सो दैट हम लोगों को पता है, सो दिस वन हैन आप लोगों को पता है हैन चिकन वी आर गेटिंग टू द मोर चिकन बाय द यूजिंग ऑफ द दिस ट्रांसजेनिक एनिमल्स, दैट इज लेयर्स एंड बॉयलर्स and eggs, and next one क्या करना fishes, and next one क्या है, next one क्या करना बड़ा बड़ा क्या करना animals है। so getting करने के लिए दो टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। फर्स्ट वन टेक्निक क्या है एम्ब्रियोनिक स्टेम टेक्निक है, सेकंड वन क्या करना प्रो न्यूक्लियर माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक, थर्ड वन कोरोलैक्स टेक्निक है, थर्ड वन वायरल वेक्टर टेक्निक्स है, फिफ्थ वन रेट्रोवायरल टेक्निक्स है, और सेवंथ वन डीएनए माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक, एथ वन क्या करना न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक्स। सो दोज आर द टेक्निक्स इज used to produce to the cloned or transgenic animals. My dear students, keep it your eat these points. In this your class is not explanation to the embryonic and pronuclear and Kree-Lock technique and viral vector technique. Only we are learning about the retroviral technique and DNA microinjection technique and nuclear transplantation technique. Nuclear transplantation technique. Transformation है nuclear transplant. So nuclear transplantation. So those are the techniques that we are used in this class. So one by one we will discuss to these techniques, my dear students. It is a very easy class है, आप लोगों को सोचिए। So first one देखो my dear students. In this first one we are learning about the DNA micro injection technique. DNA micro injection technique. So here the DNA micro injection technique के लिए let us discuss to them. So आप लोगों को सुनाना चाहिए DNA micro injection technique. So DNA micro injection technique. So we shall discuss about that DNA micro injection. DNA micro injection technique or method. So technique or method. So DNA micro injection technique or DNA micro injection technique or method. So we shall discuss to this DNA micro injection technique. So my dear students, so we are learning about the DNA micro injection or DNA micro injection technique. So DNA micro injection technique में क्या करना है आप लोगों? So DNA micro injection. So pronucleus micro injection was first discovered by
Gardner and colleagues. So कौन है Gardner? So कौन डिस्कवर किया? Gordon. So Gordon and his colleagues is first discovered the DNA microinjection technique. So this technique is first discovered by Gordon and colleagues. Gordon and colleagues is first discovered this technique. So this technique में क्या करना, male and female pronucleus are microscopically visualized several hours following the entry of the sperm into the oocyte. So this one technique कैसे यूज कर रहे हैं ना, oocyte. देखिए, so this one technique कौन ने यूज किया ना, Gordon. So Gordon and his workers and his colleagues है वो टेक्निक यूज किया. So वो टेक्निक कैसे यूज किया ना, यहाँ पर मेल एंड फीमेल. सो मेल एंड फीमेल के बारे में क्या करना, वो टेक्निक यूज किया फीमेल. सो मेल एंड फीमेल के बारे में वो टेक्निक यूज किया. इस टेक्निक है सो डीएनए माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक. वो माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक में क्या कर रहे हैं ना, सो दे आर कलेक्टेड टू द स्पर्म. सो स्पर्म कलेक्ट किया. सो स्पर्म कलेक्ट करने के बाद क्या करना ना, दे आर टेकन मोर टाइम. वो स्पर्म कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद दे आर टेकन मोर टाइम are waiting for the more time to releasing of the egg. So female में क्या कर रहा है ना, egg release कर रहे हैं. So egg when did the release to the egg? So जब egg release हो गई तो तब क्या करना, sperm enter कर सकता है. So that मतलब क्या करना है, इसका sperm है, वो sperm क्या करना ना, वो egg का ऊपर से इंजेक्ट कर रहा है. इंजेक्ट करने के बाद क्या करना, माइक्रोस्कोपिकली वो वाला क्या करना, ऑब्जर्व कर रहे हैं. कीप इट योर माइंड माय डियर स्टूडेंट्स. सो दैट मतलब क्या करना, फर्स्ट वो टेक्निक में डीएनए माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक में क्या कर रहे हैं ना, सो मेल स्पर्म कलेक्ट किया. कलेक्ट करने के बाद क्या करना, फीमेल का एग. सो फीमेल के एग जब एग रिलीज हो गए तो तब क्या कर रहे हैं ना, वो स्पर्म यहाँ पर इंजेक्ट कर रहे हैं. इंजेक्ट करने के बाद क्या करना ना, माइक्रोस्कोपिकली क्या करना, दे आर observing to reach to the sperm on the egg. So for example, this is the egg. So this one egg. So this one क्या करना ना, sperm है. So this one sperm है. So वो sperm क्या करना, उसका ऊपर से गया. So दो बार क्या करना ना, कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है ना, माइक्रोस्कोप यूज करके, माइक्रोस्कोप. सो माइक्रोस्कोप यूज करके क्या करना, ऑब्जर्व किया. सो क्या ऑब्जर्व किया ना, वो स्पर्म एंटर इंजेक्ट किया. इंजेक्ट करने के बाद क्या करना, स्पर्म इज मूविंग. सो मूविंग टू रीच टू द एग. सो रीचिंग किया नहीं किया, वो ऑब्जर्व किया. क्या करना है ना, वो टेक्निक में डीएनए माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक में. कीप इट योर माइंड माय डियर स्टूडेंट्स. एंड नेक्स्ट वन क्या करना है, डीएनए माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक में वो वाला क्या करना ना, सो स्पर्म oocyte मतलब क्या करना ना, oocyte मतलब क्या करना ना, एग है. दिस वन oocyte के साथ इंजेक्ट कर रहा है, वो देख रहे हैं. The transgene may be micro injection into either these pronucleus. So this one क्या करना, ट्रांसफर कर रहा है, वो जीन कहाँ पर है ना, प्रोजीन के साथ ट्रांसफर कर रहा है. So big blue animals and mute mouse have been generated by the using of the pronuclear microinjection method. So pronuclear microinjection method use करके nuclear microinjection use करके क्या क्या प्रोड्यूस किया, big blue वेल्स आप लोगों को पता है, big blue. एंड नेक्स्ट वन क्या करना, नेक्स्ट वन क्या आइडेंटिफाई किया, म्यूटा माउस. सो म्यूटा माउस बिग ब्लू क्या करना, वो आइडेंटिफाई किया वो लोग. कीप इट योर माइंड माय डियर स्टूडेंट्स.
सो दैट मतलब क्या करना माइक्रो इंजेक्शन विच इंजेक्शन है प्रो न्यूक्लियस माइक्रो इंजेक्शन यूज करके सो दिस वन क्या करना प्रोड्यूस कर रहा है सो प्रो न्यूक्लियर माइक्रो इंजेक्शन यूज करके बिग ब्लू प्रोड्यूस कर रहा है म्यूटा माउस प्रोड्यूस कर रहा है आप लोगों को सोचना चाहिए सो नेक्स्ट वन क्या करना आप लोगों को सुनिए सो प्रो न्यूक्लियस यूज करके क्या करना बाय यूजिंग ऑफ दिस टेक्निक द transgenic integration into the genome of found the animals is low so यहाँ पर क्या करना ट्रांसजेनिक जीनोम कैसे होना चाहिए ना लो लेवल में होना चाहिए मतलब कितना होना चाहिए ना ओनली 0.5 to 3% लेवल होना चाहिए ट्रांसजेनिक जीन तो ज्यादा क्या करना ट्रांसजेनिक जीनोम रख नहीं सकते 0.5 to 0.3% ऑफ so of the micro injection injected to the embryos to producing transgenic offspring so transgenic offspring produce करने के लिए इतना level of the transgen क्या कर रहा है इंजेक्ट करना चाहिए इंजेक्ट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है ट्रांसजेनिक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है डीएनए माइक्रो इंजेक्शन में सो नेक्स्ट वन क्या कर रहा है ना आप लोग हम देखिए all the transformation techniques are applicable could be animal cells but the micro injection is are generally not used due to the tedious of the techniques so micro injection कभी भी यूज कर नहीं सकता है keep it your mind my dear students so DNA micro injection technique is not an ordinary technique आप लोगों को पता है all the transformation all the transaction techniques are applicable culture animal cells में all transgenic techniques applicable but here the DNA micro injection techniques are not ordinary technique it used due to the tediousness of that technique and this limited number of the cells can be handled so all cells में क्या करना ना this one which one है ना transgenic techniques use कर सकते हैं but here the DNA micro injection technique में a few amount of the cells is can be handled to this technique my dear students go keep it your mind few amount of the cells can be handled this technique and next one क्या करना ना this method allow in earlier integration of the transgenic into the host DNA so first one before क्या करना we are first one host DNA के साथ क्या करना है इंटीग्रेट करना चाहिए ट्रांसजेनिक जीन so transgenic DNA सो ट्रांसजेनिक डीएनए यहाँ पर क्या करना है इंटीग्रेट करना चाहिए होस्ट डीएनए सो होस्ट डीएनए में इंटीग्रेट करने के लिए पहले आप लोगों को क्या करना ना सो वी आर कलेक्टेड टू द डीएनए सो दैट मतलब डीएनए इज आकर्षित टू द मेल स्पर्म में एंड नेक्स्ट वन क्या करना वी आर ऑब्जर्विंग टू द फीमेल एग सो इट इज एग so that मतलब क्या करना है here the male sperm so male sperm में DNA है so here the DNA first क्या करना ना isolate करना चाहिए वो DNA पहले so आप लोगों को क्या करना male sperm करना के बाद उसका DNA isolate करना चाहिए isolate करना के बाद क्या करना this one incubate करना चाहिए so this one क्या करना incubate करना के बाद क्या करना this one DNA observe करेंगे तो here the DNA क्या चाहिए ना requirement चाहिए so इसलिए क्या करना वो DNA क्या करना ना so this one DNA is put into the plasmid vector so which vector है plasmid vector so plasmid vector में क्या करना है plasmid vector में रखना चाहिए so plasmid vector में रखने के बाद क्या करना वो DNA recombinant होगी so recombinant होने के बाद क्या करना ना वो DNA क्या करना this one sperm DNA so that recombinant of the DNA so in this recombinant DNA क्या कर रहा है ना हार्वेस्ट करना चाहिए हार्वेस्ट मतलब है कट कर दो so कट करने के बाद वो DNA so वो DNA का sperm and here the female का embryo female का egg so both क्या करना ज्वाइंट कर दो
सो ज्वाइंट करना चाहिए। सो बोथ ज्वाइंट करना के बाद क्या कर रहे हैं ना आप लोग, क्या कर रहे हैं ना ज्वाइंट करना के बाद, सो हियर द फीमेल एग एंड डीएनए, दिस इज आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। सो बोथ ज्वाइंट करना के बाद क्या करेंगे, इट विल फॉर्म टू द जाइगोट, जाइगोट फॉर्म कर रहा है। सो जाइगोट फॉर्म करना के बाद क्या करेंगे, हियर द जाइगोट इज डेवलप्ड टू द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। सो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है। So embryo develop करना के बाद here the embryo is divided into the two portions. So two portions of the embryo. So two portions of the embryo क्या करना है, here the two portions of the embryo is move forward into the uterus. यूटेरस का काम क्या करना, फॉरवर्ड कर रहा है। इनका माउस सेल में क्या करना, वो ऑब्जर्व किया माउस सेल में। तो यूटेरस के साथ तो फॉरवर्ड करना के बाद वो एम्ब्रियो डेवलप करके इट विल गिव टू द न्यू ऑर्गेनिज्म, that is a micro injection technique organism given to them. So इसलिए क्या करना, it is not an ordinary technique है। So this one ordinary, this one technique also is technique is used very carefully. Keep it in your mind, my dear students. So this one क्या करना, DNA micro injection technique के लिए। So DNA micro injection technique is first used by the Gardner. So Gardner and his colleagues. So Gardner and his colleagues is used to the microscope, and microscope use करके क्या करना, those were क्या करना, maintain to the certain time to collect to the DNA, to collect to the sperm, male sperm and female egg के साथ क्या करना, रखा दिया। So रखना के बाद क्या करना ना, वो male sperm क्या करना, female egg का reach किया नहीं किया, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया वो लोगों। सो उसका पहले क्या करना, वो टेक्निक करना के लिए आप लोगों को क्या करना, ऑर्डिनरी टेक्निक नहीं है, इट इज ए टेरोइस टेक्निक है। सो दिस टेक्निक यूज करने के लिए क्या करना, हम लोगों को पहले क्या करना, सो इन दिस स्पर्म इज कंटेनिंग टू द डीएनए। सो दैट डीएनए क्या करना, आइसोलेट करना चाहिए। आइसोलेट करना के बाद क्या करना, वो डीएनए के वी आर प्रोवाइडिंग टू द न्यूट्रिएंट्स। सो दैट मतलब क्या करना, हियर द डीएनए इज इंसर्शन इनटू द वेक्टर। सो वेक्टर प्लाज्मिड वेक्टर इंसर्शन करेगा तो वो डीएनए क्या कर रहा है ना, रिकॉम्बिनेंट कर रहा है। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या कर रहा है, कट कर रहा है, कट करके क्या करना, वो डीएनए कहां पर रख दिया ना, फीमेल एग में रख दिया। वो फीमेल एग में रखने के बाद क्या कर रहा ना, ऑलरेडी वो फीमेल है। सो फीमेल क्या करना ना, दिस वन सेमी प्रेग्नेंट ऑफ द फीमेल, सेमी प्रेग्नेंट ऑफ द फीमेल मतलब क्या करना है, ये द फीमेल माउस एंड मेल माउस मैटिंग कर रहा है। सो मैटिंग करने के बाद क्या करना ना, फीमेल माउस का यूटेरस में क्या करना, ऑलरेडी सेमी प्रेग्नेंट आर देयर। सो दोज आर द सेमी प्रेग्नेंट इज स्टेरिलाइजेशन ऑफ द सेमी प्रेग्नेंट। सो इसलिए हम लोग क्या करना, माइक्रो इंजेक्शन कर रहा है। सो स्टेरिलाइज कर रहा है यहाँ पर, और प्रेग्नेंट क्या करना, स्टेरिलाइज कर रहा है। सो स्टेरिलाइज करेगा तो क्या करना, यहाँ पर प्रेग्नेंट नहीं है, इसलिए क्या करना, हम लोगों को क्या करना, स्टेरिलाइज क्यों कर रहा है हम लोगों को पता नहीं है, बिकॉज ऑफ ये डीएनए डाई हो गया समटाइम्स, नहीं तो क्या करना, यहाँ पर स्पर्म डाई हो गया, नहीं तो एग डाई हो गया। इसलिए क्या करना, हम लोग को कल्चर कर रहा है, कहाँ पर कल्चर कर रहा है ना, सो वेक्टर में कल्चर कर रहा है। सो वेक्टर में कल्चर करके क्या करना, वो डीएनए मैटिंग करके जाइगोट फॉर्म कर रहे हैं। सो दैट जाइगोट इज रिच टू द यूटेरस वॉल, इन दिस यूटेरस वॉल में क्या करना, स्टिकी कर रहा है, स्टिकी करके सो डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म और बॉडी। सो दैट इज विच मेथड यूज कर रहा है ना, डीएनए माइक्रो इंजेक्शन मेथड यूज करके वो वाला करना चाहिए। सो डीएनए माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक को, सो दिस टेक्निक में ऑलरेडी माउस में यूज किया, आप लोगों को बताना चाहिए दिस वन के लिए। और सेकंड वन टेक्निक क्या करना है, लेट वी शैल डिस्कस अबाउट द रेट्रोवायरल टेक्निक्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सो सेकंड वन टेक्निक को रेट्रोवायरल टेक्निक को, सो इट इज वेरी यूजफुल टेक्निक है रेट्रोवायरल टेक्निक को। सो आप लोगों को मस्ट भी आइडेंटिफाई करना चाहिए रेट्रोवायरल टेक्निक के लिए। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, where the retroviral technique that we shall discuss to them, just wait करो my dear students। so देखिए my dear students, retrovirus mediating gene transformation। so retrovirus mediating gene transformation में आप लोगों को वो सोचना चाहिए, यहाँ पर क्या सोचना चाहिए ना, दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द क्लोनड एंड ट्रांसजेनिक टेक्निक और मेथड, दिस वन मेथड है। So retrovirus mediating gene transformation, so that मतलब क्या transgenic mice producing by the retrovirus transduction, transgenic mice, so transgenic mice is
producing transgenic mice is producing by the retroviral transduction of male gene lines. So male gene line cells stem cells get produce किया retrovirus gene transfer करने के लिए which one है ना mice, keep it your mind. So this one क्या कहना male gene lines stem cells have ability to self revenue self revenue self revenue. So self revenue कर रहे हैं मतलब क्या करना ना जीन मॉडिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पर जीन मॉडिफिकेशन कर रहा है सेल्फ मॉडिफिकेशन so that मतलब क्या करना in this microbiology in this molecular biotechnology is usually studied by the using of retroviral mediating gene transformation. Why? Because here the retroviral gene is a gene having the male mice, so that male mice is self-revenued of the mice to modify to this gene. So gene क्या कर रहा है modify कर रहा है, so इसलिए क्या करना बहुत easy है हम लोग study करने के लिए. Keep it your mind. So next one क्या कर रहा है ना my dear students. So this one retroviral easy होगा ना. So in this retroviral that मतलब क्या करना है retrovirus that carry into the gene material. So retrovirus क्या करना carry to the gene material. Retrovirus carries genetic material from so कहाँ पर genetic material carry कर रहा है retrovirus is carried to the genetic material from virus. So virus का बारे में क्या करना है genetic material का carry कर रहा है from RNA to DNA. So DNA के साथ क्या करना ना वो carry कर रहा है retrovirus. So retrovirus मतलब कितना virus is carried to the genetic material from the RNA to DNA. So RNA to DNA में कितना genetic material carry कर रहा है. So next one क्या करना है rather than मतलब क्या करना है यहाँ पर DNA नहीं है only this one RNA is carried to the genetic material. अरे सर आप क्या बोलते हैं ना so only virus is contained into the RNA as a genetic material. But here क्या करना ना so for example mice है वो mice is contained into the genetic material that is a DNA genetic material mice. Mice. So mice is contained into the DNA. So that DNA mice is contained into the DNA. So in